मिर्जापुर एक ऐसी टाइप की सीरीज है कि चाहे किसी कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो, बट अगर उसको स्टोरी के हिसाब से खत्म करना है तो करना है। एंड इसीलिए ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होने के बाद भी हमें उनको टाटा बाय बाय कहना पड़ा। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से कैरेक्टर ने कौन से कैरेक्टर को ऊपर भेज दिया, यानी कि खत्म कर दिया। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो मुन्ना ने बहुत सारे कैरेक्टर्स को जान से मारा है। फॉर एग्जाम्पल वो बारात वाला इंसिडेंट जहाँ पे मुन्ना दूल्हे को ही उड़ा देता है, एंड वो टॉयलेट वाला इंसिडेंट जहाँ पे मुन्ना एंड कंपाउंडर दोनों मिलके एक लड़के को जान से मार देते हैं। बट जो मेन प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स को उसने मारा है, हम लोग उन पे बात कर लेते हैं, जिनमें से कि पहले तो आ जाते हैं कंपाउंडर। और ये कंपाउंडर मुन्ना के ही मित्र थे और उनके बहुत खास लोगों में से एक थे। बट मुन्ना ने क्या किया, कालीन भैया को मरवाने के लिए कंपाउंडर को अपने घर में भेज दिया और मुन्ना के लिए कंपाउंडर कालीन भैया को मारने के लिए चले भी गए। बट एट द एंड वो पकड़े जाते हैं एंड उनको मुन्ना के हाथों से ही मरवा दिया जाता है। इनके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं वो है बबलू पंडित एंड स्वीटी गुप्ता। सो गुड्डू और बबलू को मारने के लिए कालीन भैया ने मुन्ना को भेजा था एंड उस टाइम पे वो लोग एक शादी में होते हैं जहाँ पे कि मुन्ना हमला कर देता है एंड उस हमले में गुड्डू एंड गोलू तो बच जाते हैं, बट बबलू एंड स्वीटी ये दोनों कैरेक्टर्स मर जाते हैं। एंड इसके बाद सीजन 2 में मुन्ना ने उन चचा को और मकबूल की माँ और भांजे को, जो कि गुड्डू के लिए काम करता था, इन कैरेक्टर्स को भी मार दिया। सो ये तो हो गए मुन्ना त्रिपाठी के किल्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं वो हैं गुड्डू पंडित। एंड गुड्डू पंडित ने भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को मौत के घाट उतारा है। हम लोग सारे कैरेक्टर्स को तो नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको कवर कर लेते हैं, जैसे कि रतिशंकर शुक्ला, जिनके के पास जौनपुर का कंट्रोल था और वो मिर्जापुर का कंट्रोल लेना चाहते थे एंड इसीलिए गुड्डू को अपनी गैंग में ज्वाइन कराना चाहते थे, बट गुड्डू ने उन्हीं की बेइज्जती कर दी। उसके बाद ये गुड्डू को गाली दे देते हैं एंड वो उनको पेल देता है। इनके बाद जो अगले कैरेक्टर को गुड्डू ने मारा था, ही वॉज मुन्ना। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि मुन्ना ने सीजन 1 में बबलू एंड स्वीटी को मार दिया था और तुम्हें पता होगा कि बबलू वॉज द ब्रदर एंड स्वीटी वॉज द वाइफ ऑफ गुड्डू, तो बदला तो लिया जाएगा। इसीलिए गुड्डू एंड गोलू दोनों मिलके सीजन 2 के एंड में मुन्ना को मार देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो है वो सुपरस्टार, जिसका कि मुझे नाम याद नहीं है। इस कैरेक्टर को अलॉन्ग विद द हंटर, जो कि गुड्डू को मारने आए थे, गुड्डू उन्हीं को मार देता है और ये जो स्टार मैंने बताया ना तुम्हें, इसको भी मार देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर को गुड्डू ने मारा था, ही वॉज रॉबिन एंड दैट सीन वॉज वेरी ब्रूटल एंड इट वॉज काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट, जो कि एकदम से हो गया। सो ये तो हो गए गुड्डू के किल्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, जो कि हैं कालीन भैया। जैसा कि तुमको पता होगा कि अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया इज द किंग ऑफ मिर्जापुर, बट उन्होंने सेकंड सीजन तक खुद से किसी भी कैरेक्टर को नहीं मारा। हाँ, बहुत से कैरेक्टर्स को मरवाया है, बट खुद से उन्होंने किसी भी कैरेक्टर को नहीं मारा। मे बी दैट्स व्हाई ही इज द किंग। सो उन्होंने किसी भी कैरेक्टर को नहीं मारा था until the very end of मिर्जापुर सीजन 3। उन्होंने शरद शुक्ला को मिर्जापुर का किंग घोषित करके वहीं पे टपका दिया एंड बाकी के जितने भी बाहुबली थे उन सभी को भी वहीं पे खत्म कर दिया। सो ये तो हो गए कालीन भैया के किल्स। अभी तक हम लोग 3 कैरेक्टर्स के किल्स को कवर कर चुके हैं। दे वर द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ द सीरीज। इसके बाद कुछ साइड कैरेक्टर्स भी बच जाते हैं, तो हम लोग उनके किल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब वो शादी वाला अटैक मुन्ना ने किया था अपने पंटरों के साथ में, तो उसकी वजह से जो रूलिंग पार्टी थी उसकी एंड सीएम सूर्य प्रताप यादव, इन दोनों की इमेज एंड रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो उसकी भरपाई करने के लिए कालीन भैया मकबूल से कहकर ललित को मरवा देते हैं, क्योंकि मुन्ना के ही साथी थे एंड वो शादी वाले इंसिडेंट में ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। उसको मरवा के ये लोग सीएम के रेपुटेशन को वापस से नॉर्मल करा देते हैं। सो ये तो हो गया मकबूल का एक किल। इसके बाद जब मुन्ना मकबूल की फैमिली को मार देता है, तो उसके बाद मकबूल लेता है बदला, यानी कि वो बाऊजी को मारने के लिए जाता है, बट उनको मारता नहीं है क्योंकि उनको बीना मारती है, वो भी रिक्वेस्ट करके। एंड इस सब के बाद मकबूल हो जाते हैं अंडरग्राउंड एंड इसके बाद सीजन 3 के एंड में इनका कमबैक
होता है। सो अभी तक हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया, बट जो लास्ट कैरेक्टर हमारी लिस्ट में है, ही इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स प्रीवियसली डिस्कस्ड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ रमाकांत पंडित, जिन्होंने कि एसीपी मौर्य को खत्म कर दिया था। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो सीरीज को वहीं पे एंड करना पड़ता, क्योंकि एसीपी मौर्य गुड्डू पंडित को वहीं पे मार देता, जो कि रूल्स के भी खिलाफ था। एंड इसीलिए रमाकांत जी एसीपी को खत्म कर देते हैं एंड उसके बाद खुद को सरेंडर भी कर देते हैं एंड उसकी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार भी होते हैं। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, जैसे कि वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको मुन्ना ने मारा एंड वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको गुड्डू ने मारा एंड वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको काली भैया ने मारा एंड कुछ साइड कैरेक्टर्स के किल्स भी डिस्कस कर लिए। तो हाँ, यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।